हाँ जी, नमस्कार। ग्रो विद वरुण के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मान लेते हैं आप 30,000 रुपये महीना 50,000 रुपये आप कमाते हो, 30,000 रुपये बचा रहे हो और 30,000 बचाने बहुत अच्छी बात है, बट उस 30,000 के साथ आप क्या करोगे, कहाँ उसको सेव करोगे, कहाँ उसको इन्वेस्ट करोगे, ये डिसाइड करेगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। बहुत सारे लोग क्या है ना, सेविंग कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं होता कि उस पैसे के साथ करना क्या है। तो वही आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने पहले वीडियो में ये पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात चल रही है। आपका फाइनेंस पर्सनल लेवल पे होगा। कोई भी चैट जीपीटी के या गूगल से देखे हुए रूल नहीं बताऊंगा, जो खुद ने महसूस किया है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है। एक स्टैंडर्ड जितने लोगों से मैंने बात की है, जिन लोगों को मैंने थोड़ा बहुत समझा है, उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे कि आपको अपने हिसाब से कैसे प्लान बनाना चाहिए। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है सीरीज़ में, सबसे पहले था कि खुद को हमें इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार करना है। उसके बाद एक वीडियो था कि कितने पैसे आपको सेव करने चाहिए। ठीक है, सबके लिए रूल अलग अलग होते हैं। उन वीडियो को देखना, एक स्टैंडर्ड आइडिया लगेगा। तो अब हम उन जो पैसे को सेव कर लिया, उन पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है वो बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, आपकी एज, आपका रिस्क एपेटाइट क्या होता है? रिस्क लेने की क्षमता, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आपको कितना रिस्क लेने के बाद रात में नींद सुकून से आ सकती है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तीसरी चीज़, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर आपको 3 महीने बाद उन पैसों की ज़रूरत है, जैसे हमने इमरजेंसी फंड वाले वीडियो में बात की थी, कि अगर आपको वो पैसा इमरजेंसी के लिए चाहिए तो वो पैसा आपके पास लिक्विड में पड़ा होना चाहिए। लिक्विड क्या होता है कि इमीडिएट बेसिस पे एक्सेस होना चाहिए, जैसे आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स में पड़ा होना चाहिए। बट अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत है 3 साल बाद, तो शायद आप उस पैसे की एफडी करवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं, जहाँ पर जिनको आप बोल सकते हो डेट फंड ही बोलते हैं, बट अगर किसी को नहीं पता तो वहाँ पर हम ब्याज पे पैसे देते हैं एक तरीके से। जिन कंपनीज़ को चाहिए होते हैं, ये हमें खुद को कंपनीज़ नहीं चूज़ करनी होती, म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, तो उनको डेट फंड बोलते हैं। अगर आपको पैसा 5-7 साल बाद चाहिए तो आप उस पर रिस्क ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में, जहाँ पर जनरली पैसा ज़्यादा स्पीड से ग्रो होता है। अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म में कल के कल ही चाहिए, तो अगर आप पैसा इक्विटी में लगाओगे और कल आपका पैसा नीचे आ गया तो क्या करोगे? इक्विटी में जो पैसा लगाना है वो कम से कम 5-7, आइडियली तो 10 साल के बाद अगर आपको चाहिए तो वो पैसा इक्विटी में लगाओ। क्योंकि जैसे पिछले 2-3 साल से कोई पैसा नहीं बन रहा है इक्विटी में, अगर आपने उसको एफडी में लगाया होता और आपको कल पैसा निकालना है बच्चे की एजुकेशन के लिए, घर में शादी के लिए, रिनोवेशन के लिए, घूमने जाने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए आपने सेव किया था, अब उस पैसे की ज़रूरत है और आप लॉस में बेचोगे या लॉस में आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, तो वो गलत प्लानिंग के अंतर्गत आएगा, ना कि उस पर्टिकुलर एसेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको इमीडिएट बेसिस पे पैसे चाहिए और आप उस पैसे को कहीं लॉन्ग टर्म वाले एसेट में लगा रहे हो, देन इट इज़ योर फॉल्ट, नॉट द एसेट फॉल्ट। यही हम एसेट एलोकेशन में बात करें, कितना परसेंट किस में लगाना चाहिए, बट अभी उस पैसे को कहाँ लगाना है उसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड कर लिया। एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ आपको अपने। हाँ, एक और चीज़, मान लो आप रिटायर्ड ऑफिसर हो, रिटायर्ड कोई इंडिविजुअल हो, आपकी पेंशन आती है, आपकी 60 साल की उम्र हो गई है, क्या आपको रिस्क चाहिए? आपको चाहिए कि वो जो पैसा आ रहा है वो सेविंग अकाउंट में 2-4-5% जो मुझे मिलता है, उसकी बजाय क्या मैं उस पर 7% कमा सकता हूँ? तो आपको उसकी ज़रूरत है। वहीं पर अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे आप जो है रिस्क ले सकते हो, आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लोग, तो आप उस पैसे पे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। कि अगर वो पैसा आधा भी हो गया, आपने स्टॉक मार्केट में 30,000 रुपये जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, वो 30,000 पूरे अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल 15,000 भी हो गए, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं इस ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लॉस में बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कल से अगर मार्केट आधा भी हो जाता है, देन यू हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट मोर, एंड मार्केट के रिकवर होने में अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बट वहीं पर अगर कोई मार्केट में रिटायर होने वाला है तो उसके पास इतना समय नहीं है। उस पैसे को आपको अलग से पार्क करना है। पैसा कमाना एक स्किल होता है, पैसा बचाना एक अलग स्किल होता है, उस पैसे को ग्रो करना एक तीसरी स्किल होती है। हर चीज़ अलग तरीके से काम करती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका काम आता है कि आप किसी एक्सपर्ट को काम दे दो। सेम चीज़ जो हम म्यूचुअल फंड की करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल। आपको सब चीज़ें खुद सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईटी में हो तो आपको क्यों, फाइनेंशियल मार्केट का एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से काम करता है। बट इन डेप्थ 5,000 म्यूचुअल फंड है,
क्या आपका यही काम है कि आप हर वक्त म्यूचुअल फंड कंपेयर करते रहो, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना है, कौन से में कहाँ से विड्रॉ करना है, कौन सा टैक्स प्लानिंग करनी है? इसके लिए लोगों को पैसे दो, 1-2% चार्ज करेंगे एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी मैनेजमेंट वाले लोग हो सकते हैं, उनको पैसे दो, लेट देम मैनेज योर मनी। यू डोंट इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर टाइम इन ग्रोइंग योर स्किल। अब खुद को अप स्किल करोगे तो 10,000 की इनकम को 12,000 ले जाओगे तो आपका 20% रेज होगा, उस 2,000 को आप एक्स्ट्रा बचा सकते हो बजाय वहाँ पे 200 रुपये बचाने के। सो फोकस ऑन योर अर्निंग्स। अगर आपका वो फुल टाइम काम नहीं है तो, बट इसका मतलब कंप्लीटली ये नहीं होता कि आप पूरे इग्नोरेंस में ही जियो, क्योंकि मार्केट में लोग तो आपको गलत प्रोडक्ट बेचेंगे। तो योर फोकस शुड बी ऑन कि आपको प्रोडक्ट कौन सा आपके लिए सूटेबल है, एंड देन हाउ यू फाइनलाइज द राइट पर्सन। उसके लिए बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, वही मेरा पर्पस है। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की ही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह के प्रयास, मेरा एफर्ट समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना। रॉ वीडियो चल रहा है, बिल्कुल बिना कट के चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा, पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, अपने हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। आपको किस चीज़ में लोड आ रहा है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एंड यू माइट आस्क, तू है कौन भाई बताने वाला? तो मैं 10 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, एंड समहाउ मैंने ठीक ठाक अपने हिसाब को अपने आपको ग्रो किया है। एंड forget about the person who is talking. Instead talk, you should focus on the content. That is my, sometimes you interact with people who are CA, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंस का उन्होंने डिग्री ले रखी है, बट हमारे देश की एजुकेशन आपको पता है रट्टू तोते वाली होती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है। मॉर्गन हाउसल की अगर आपने बुक पढ़ी होगी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें भी यही होता है। वो क्या बोलते हैं कि एक बंदा जेनिटर था, यानी साफ़ सफाई करने वाला एक कर्मचारी था। वो जब मरा तो $8 मिलियन थे। वहीं पे एक हार्वर्ड से बंदा ग्रेजुएट था, वो एंड में बर्बाद हो गया। तो डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट द क्रेडेंशियल्स, टॉक अबाउट द कंटेंट, कि उस कंटेंट में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बात करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं अपने क्रेडेंशियल सुना के आपको, मेरे को पास जो भी सर्टिफिकेट्स है वो बता के आपको इम्प्रेस उससे नहीं करना चाहता, बट बात से हम चर्चा कर रहे हैं। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स, कि आपको क्या लगता है कितने पैसे बचाना चाहिए और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह की बातें आप भी करो, डिस्कस करो, उस पर हम आगे कम्युनिकेट करेंगे, जिससे वी कैन ग्रो टुगेदर। आफ्टर ऑल दिस इज़ ग्रो विथ वरुण, ठीक है। सो अगेन आई रीआइट्रेट, पैसे को इमरजेंसी फंड में रखो। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे लिक्विडिटी चाहिए, कभी भी साल भर के बाद चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स में डाल सकते हो। बिल्कुल 6 महीने में चाहिए, एफडी कर सकते हो। अगेन ये सबके लिए रूल अप्लाई नहीं होता है, आपको इंडिविजुअल लेवल पे देखना पड़ेगा, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना कैश फ्लो है, क्या है, पैसे आपके कंसिस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी जॉब सिक्योर है या नहीं है, उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ढांचा दे रहा हूँ, इसके बेस पे मत करना। अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करो, उसके बेस पे डिसीजन लेना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 3 से 4 साल का अगर आपके पास समय है तो शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हो। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? थोड़ा सा इक्विटी में डालते हैं, थोड़ा गोल्ड में डालते हैं, थोड़ा डेट में डालते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डालते हैं। वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी होता है, जिसमें बैलेंस कर लेता है वो, कि थोड़ा आप इक्विटी में ज़्यादा होता है, किसी में डेट में ज़्यादा होता है। वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट आपकी नीड के हिसाब से वो डिसाइड होना चाहिए, ना कि जो मार्केट में चल रहा है, ना कि जिस पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, उस पैसे पे भी रिस्क लोगे तो वो पैसा उलझ जाएगा, लॉस में बेचना पड़ेगा। सो थोड़ा सा यही समझदारी के साथ डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हम शायद इंश्योरेंस वगैरह बात करेंगे, मुझे नहीं पता। मैं कंटेंट जो मेरे दिमाग में आता है उसके हिसाब से धीरे धीरे फ्लो बनाने लगता हूँ। सो अगर जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।